तो हेलो एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग। तो बेटा जैसे कि हम लोग एक दो वीडियोस बेटा हम लोग बना चुके हैं अपनी सीरीज़ में, अंतिम बोर्ड सीरीज़। लेकिन क्लास 10 के बच्चों की काफ़ी डिमांड्स आ रही थी कि सर कुछ हमारे लिए भी करिए, एग्ज़ाम तो हमारे भी हैं। तो भैया देखो उनकी डिमांड्स को बेटा ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज सॉरी अंतिम बोर्ड सीरीज़ फॉर क्लास 10। तो बेटा अब बारी है अंतिम बोर्ड की क्लास 10 वालों के लिए भैया एग्ज़ाम में। बेटा देखो हमारे लिए बड़ा आसान है केमिस्ट्री का सिलेबस, सिर्फ 4 चैप्टर हमारे एग्जाम में आ रहे हैं और हम लोग बड़े अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बेटा और अच्छे मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं केमिस्ट्री में। बेटा आज अंतिम बोर्ड सीरीज का पहला हम लोग लेक्चर शूट कर रहे हैं आपके लिए। और बेटा हमारा टॉपिक जो होगा फर्स्ट चैप्टर बेटा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन बेटा बहुत ही आसान चैप्टर है ना। एक ही वीडियो में इसको हम लोग खत्म करेंगे बेटा और एंड तक आप वीडियो देखिए, उसके बाद कोई भी डाउट आपका इस चैप्टर में बचने वाला नहीं है, मेरी गारंटी है बेटा। उसके बाद एक वीडियो में लेके आऊंगा बेटा पीवाईक्यूज के लिए, जैसा आपको पहले से ज्ञात है बेटा कि नोट्स जो बेटा हमारे की नोट्स हैं और जो बेटा पीवाईक्यूज हमारे होंगे बेटा बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल देता हूँ। तो भैया डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उसको जाके एक बार ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, वहां बेटा आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के बेटा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। बेटा तो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्शन। तो बेटा हम लोग छोटी क्लास में हम लोग पढ़ते आते थे 6th में 7th बेटा हम लोग चेंजेस के बारे में पढ़ते थे। बेटा हमने पढ़े कि चेंज बेटा हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो वो सिंपल सी बातें हैं, समझेंगे बेटा। चेंजेस ना हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। चीजों को समझते हुए चलना है भाई। बेटा देखो फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, केमिकल का मतलब क्या होता है, सारी बातें जानेंगे समझेंगे, फिजिकल और केमिकल। एंड तक बेटा वीडियो देखना है बस आपको और कोशिश करना है कि इसको लिख पाए, है ना। साथ में कॉपी पेन लेके बैठी बना नोट्स आपको ग्रुप में मिल ही जाने। बेटा देखो फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया हमारे पास वाटर था, गर्मी बहुत ज्यादा है, आपने क्या करा भैया उस पानी को बेटा आपने फ्रीजर के अंदर रख दिया। और जब बेटा आपने कुछ घंटों बाद उसको देखा, जब बेटा कुछ टाइम बाद आपने उसको ऑब्जर्व किया, तो बेटा ये पानी आइस में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब बेटा ये लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जा चुका है। लेकिन जब बेटा आपने उस आइस को बाहर निकाला, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ, फिर से बेटा कहानी चेंज हो गई। और भैया देखो आइस से बेटा फिर क्या बन गया बताओ, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। सुनना बहुत ध्यान से बेटा। बेटा देखो चेंज तो हुआ है, पहले बेटा वाटर लिक्विड स्टेट में था और अब जो बेटा हमारे पास वाटर है वो सॉलिड स्टेट में। बात सही है बोलो, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन जब बेटा हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज किया, बेटा हमने उस फ्रीजर वाले एटमॉस्फेयर से बेटा हमने उस आइस को निकाला, तो बेटा फिर से क्या हुआ बेटा, वो मेल्ट हुई और बेटा मेल्ट होकर बेटा उसने फिर से वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। इट मींस व्हाट, इट मींस दैट कि ये बेटा हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। सही बात है सर, बिल्कुल समझ में आ रही है हमें। बेटा देखो रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, बेटा रिवर्सिबल का मतलब होता है, वो कहानी सुनी होगी आपने कि सुबह का मूला अगर शाम को वापस उसको मूला नहीं बोलते, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया कि जब इसने बेटा अपना स्टेट चेंज किया, स्टेट चेंज करने के बाद बेटा वापस उसी स्टेट में ये आ गया। इट मींस दैट बेटा इसका मतलब है कि दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल इन नेचर। बेटा रिवर्सिबल नेचर का प्रोसेस है बेटा, और बेटा इस प्रोसेस में कोई भी नया सबस्टांस फॉर्म नहीं हुआ है, ये दूसरी बात है। नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड, और बेटा इस प्रोसेस में कोई भी नया सबस्टांस फॉर्म नहीं हुआ है। बेटा पहले भी वाटर था और बेटा अभी ये किसमें है, वाटर है। पहले से भाई पहले भी लिक्विड स्टेट में था बेटा वाटर, अभी भी लिक्विड स्टेट का वाटर है। तो बेटा कोई भी नया सबस्टांस फॉर्म इसके अंदर नहीं हुआ। ये कहानी सबको समझ में आ रही होगी बेटा। दूसरी बात हम लोग करते हैं, देखो बहुत सिंपल सा बेटा प्रोसेस समझेंगे। बेटा रात को आप लोग घर पे देखते होंगे कि मम्मी क्या करती है बेटा, दूध में ना मिलाती है थोड़ी सी चाट मिठाई, इसको आप लोग बोल देते हैं बेटा। और बेटा या आप दही उसको बोल सकते हैं, कर्ड आप बेटा मम्मी जी मिलाती है। और क्या होता है बेटा, सुबह को आपको ना पूरा का पूरा मिल्क कन्वर्ट मिलता है कर्ड में, दही बेटा इससे बन जाती है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, घर में सब लोग डेली इस चीज को देखते हैं। यहाँ बेटा इन दोनों प्रोसेसेस में अंतर क्या है, उसको डिस्टिंग्विश करिए। जब बेटा हमने मिल्क के अंदर बेटा हमने कर्ड को डाला, बेटा आपस में रिएक्शन करी है,
और बेटा देखो फॉर्मेशन कर दिया फाइनली कर्ड का, लेकिन बेटा कर्ड को आप वापस मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। बेटा कर्ड को आप लोग वापस मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दोबारा मैं आपको बोल दे रहा हूँ बेटा, इसका मतलब सर ये है कि ये प्रोसेस बेटा रिवर्सिबल नहीं है, दिस प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल बेटा। इसको बेटा हम रिवर्स तो नहीं कर सकते बेटा, वापस उस स्टेट में इसको हम नहीं ला सकते। और दूसरी बात बेटा हमारी बन जाती है कि यहाँ नए सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ है, न्यू सबस्टांस इज फॉर्म, सबको समझ में आ रहा होगा बेटा। यहाँ बेटा देखो नए सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ है, इट मींस दैट बेटा आप इसमें ना आप इसमें डिफरेंस पता कर पा रहे होंगे कि सर जब हमने वाटर से आइस फॉर्म किया था तो आइस से हमने वाटर वापस बेटा हमने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन जब बेटा कहानी मिल्क और कर्ड की आई तो उसको हम वापस कन्वर्ट नहीं कर पा रहे बेटा। और ऐसे चेंज जिनमें नए सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है बेटा वो इरिवर्सिबल होते हैं, है ना बेटा। नॉट मतलब इसका मतलब क्या है, दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर, है ना। इस बात को वैसे भी लिख सकते हैं कि बेटा देखो ये इरिवर्सिबल बेटा नेचर के होते हैं, यानी बेटा इसको वापस उस स्टेट में नहीं लाया जा सकता, तो इनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। और यहीं से बेटा हमारा केमिकल लोचा स्टार्ट होता है, यानी कि जब बेटा एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस के साथ रिएक्शन कर रहा है बेटा, और रिएक्शन करके एक नए सबस्टांस का फॉर्मेशन कर रहा है एज अ प्रोडक्ट, इसी को बेटा हम लोग बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। बोलो समझ में आया सबको, अच्छे समझ में आया बेटा। रिएक्शन का सिंपल सा मतलब बेटा, तो चैप्टर का बेटा हमारा जो टाइटल है वो है केमिकल रिएक्शन। और बेटा देखो हम लोग केमिकल रिएक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमने समझा कि जब दो या दो से अधिक सबस्टांस आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद एक नए सबस्टांस का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन। यानी कि व्हेन, वो सिंपल भाषा में लिखेंगे बेटा, when two or more substances react together। देखो एक और चीज समझिए बेटा, एग्जाम में ना हमें प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है, हम पहली बार बोर्ड के एग्जाम्स देंगे, ये कंफर्म और डर ना बना होगा, है ना, दिमाग में चीजें आ रही होंगी, कैसे होगा, क्या सब होता है, बड़ा सिंपल सी चीजें होती है ना, बहुत सिंपल है। देखो मेन चीज क्या बेटा, एग्जाम में ना हमारे जो राइटिंग स्किल्स होते हैं ना वो मेनली देखे जाते हैं। हम रट के जाएंगे टॉपिक्स को, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज क्वेश्चन की बेटा डिफरेंट आती है, सीधे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मिलेगी नहीं, तो उसमें बेटा हमारे ना जो व्यू ऑफ थॉट्स है कि हम कितना सोच पा रहे हैं टॉपिक के बारे में बेटा, कितना बेटा हम उसको लिख पा रहे हैं, वो मायने रखता है। तो हम लोग उसी बात को बेटा ध्यान में रखेंगे, है ना। आपके लेवल की ही सिर्फ बेटा हम लोग बात करेंगे, कैसे इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं इजीली कि व्हेन टू और मोर सबस्टांसेस रिएक्ट टुगेदर, जब बेटा दो या दो से अधिक सबस्टांस बेटा देखो आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सबस्टांस, टू फॉर्म अ न्यू सबस्टांस एज ए प्रोडक्ट। जब बेटा देखो दो या दो से अधिक सबस्टांस बेटा आपस में रिएक्शन करते हैं और आपस में रिएक्शन करके बेटा एक नए सबस्टांस का फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट में, तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वो सिंपल सी बातें करते हुए चलते हैं बेटा, हम पढ़ते आते हैं बचपन से रिएक्शन कि जब हाइड्रोजन को बेटा ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब बेटा कंबाइन किया जाता है तो ये फॉर्मेशन करता है बेटा वाटर का, है ना। और बेटा बहुत सारी रिएक्शन बेटा हम लोग यूज कर सकते हैं। मान बेटा मैंने देखो लिखा हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन, हम बेटा किसी का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, वो लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर। तो जब बेटा देखो हमने बेटा हाइड्रोजन को बेटा क्लोरीन के साथ मिलाया तो भैया देखो फॉर्मेशन किया इसने हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो कहने का मतलब बेटा मकसद क्या है कि भैया केमिकल रिएक्शन का एक सिंपल सा फंडा बेटा वो समझ जाइए बेटा। फंडा क्या है, फंडा ये है कि जब बेटा कोई दो या दो से अधिक सबस्टांस आपस में रिएक्शन करता है बेटा और रिएक्शन करके एक नए सबस्टांस का फॉर्मेशन करता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। अब बात आती है चैप्टर का सेकंड टाइटल क्या है बेटा, देखो केमिकल इक्वेशन। बेटा देखो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस क्या है उसकी बातें करते हैं, कोई डिफरेंस ज्यादा खास है नहीं। अगर बेटा हमें इक्वेशन लिखना है, इफ वी हैव टू राइट केमिकल इक्वेशन, बड़ा आसान है केमिकल इक्वेशन लिखना बेटा। जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, है ना, तो अगर हम अपनी स्किन को हटा दें तो नीचे क्या बनता है, स्केलेटन निकलता है ना, है ना। वही चीज सेम बेटा, अगर हम
इस रिएक्शन का बेटा स्केलेटन लिख दें। स्केलेटन का मतलब क्या होगा कि भैया इसको हम सिंबल्स के फॉर्म में लिख दें तो भैया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। आई होप आप लोग कैच कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें बेटा क्या करना है, हमें इसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं इस बात को कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction is called chemical equation। तो बेटा देखो किसी भी बेटा केमिकल रिएक्शन को बेटा देखो सिंबल्स के फॉर्म में लिख देना, ठीक है। पहले थोड़ी देख लेना एक बार रिप्रेजेंटेशन देख लेना एक बार, ठीक है बेटा। रिप्रेजेंटेशन तो देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जब बेटा हम लोग इसको बेटा सिंबल्स के फॉर्म में लिख देंगे बेटा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। बेटा उसको हम लोग बोल देते हैं, फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास देखो था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये बेटा हम लिखेंगे देखो H2 प्लस O2। अच्छा बेटा एक बात और, H को बेटा हमने H क्यों नहीं लिखा, इसको बेटा हमने H2 क्यों लिखा, बताइए बेटा। देखो इसका रीजन क्या होता है, रीजन आप लोग कमेंट में करेंगे, वैसे मैं बता देता हूँ। बेटा देखो H2 का मतलब बेटा H2 एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बेटा एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है बेटा। ये कभी भी सिंगल एटम में कभी एडजस्ट नहीं करता बेटा, स्टेबल नहीं होता है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बेटा H2 लिखते हैं। दूसरी बात, जब बेटा देखो हमने इसका बेटा हमने सिंबल लिखा H2O2 तो भैया हमारा बन गया H2O। ये बेटा देखो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन थी और ये बेटा हमारे पास क्या बताओ, केमिकल इक्वेशन। इतना सा अंतर है, आई होप सबको समझ आया होगा बेटा। इक्वेशन का एक सिंपल सा मतलब होता है और मतलब बेटा ये है कि जब बेटा हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स के फॉर्म में लिख देंगे तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन कह देते हैं बेटा। अब बात ये आती है सर, इसमें मेन चीज है बेटा कि देखो मेन टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे बेटा और कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हमसे ना बच जाए जो एग्जाम में बन जाए बेटा। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे क्योंकि हमें करना है क्या, अंतिम बोर्ड एग्जाम के ऊपर ना, लास्ट टाइम पे बिल्कुल। चलिए तो बेटा देखो आगे बढ़ जाते हैं बेटा हम लोग और आगे की बातें करते हैं। तो देखो कैसे बेटा आप पहचान सकते हैं कि सर हाउ वी कैन फाइंड आउट या हाउ वी कैन डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, कि कैसे बेटा हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, है ना। तो देखो फिजिकल और केमिकल चेंज बेटा हम लोग डिफरेंस कैसे कर सकते हो, उसका बेटा हमारे पास ना, हाँ तो देखो ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, बेटा देखो केमिकल चेंज के दौरान क्या क्या होता है बेटा उसकी बातें करते हैं। तो ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज बेटा किसी भी देखो केमिकल चेंज के बेटा दौरान क्या क्या चीजें होती हैं। नंबर फर्स्ट, अगर बेटा देखो किसी भी रिएक्शन में से बेटा, अगर बेटा किसी भी चेंज में से बेटा किसी भी रिएक्शन में से क्या हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पहला पॉइंट इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या हुआ बताओ बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर बेटा देखो किसी बेटा केमिकल चेंज बेटा क्या हुआ, गैस इवॉल्व हुई है बेटा। इवॉल्व का मतलब क्या होता है बताओ बेटा, इवॉल्व का मतलब होता है गैस का निकलना। क्या होता है बोलो बेटा, गैस का निकलना। बेटा अगर गैस मतलब रिलीज हुई है बेटा, इसका मतलब सिंपल सा है रिलीज होना बेटा गैस का, तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज हुआ है। जैसे आप लोग बेटा मेटल्स की रिएक्शन करवाते हैं एसिड्स के साथ, तो बेटा वहां से क्या होता है देखो H2 गैस बेटा रिलीज होती है हमारी, एग्जांपल में आ जाएगा, है ना। मेटल्स प्लस एसिड आप बेटा कराओगे रिएक्शन, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, तो भैया यहाँ पे देखो क्या होता है, फॉर्मेशन बेटा होता है किसका, सॉल्ट का। और बेटा सॉल्ट्स के फॉर्मेशन के साथ साथ बेटा देखो H2 गैस यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है। ये बेटा हमारे एग्जांपल में आता रहेगा। इसके बाद बेटा सेकंड हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है आपका चेंज इन कलर। बेटा कलर चेंज हो सकता है, चेंज इन कलर। जैसे हम लोग देखो बात करेंगे बेटा चेंज इन कलर में, जैसे देखो जब बेटा हम लोग कॉपर सल्फेट, बेटा कॉपर सल्फेट जो हमारा होता है ना बेटा सॉल्यूशन, इसका बेटा जो कलर होता है ब्लू कलर। और जब बेटा हम लोग इस ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर बेटा हम लोग आयरन के नेल्स डालते हैं Fe, तो बेटा ये क्या करता है, ये बेटा देखो कन्वर्ट कर देता है बेटा, क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव। लिक्विड की हम लोग बात करेंगे ये कैसे काम हुआ, ये सबकी बात वाले चैप्टर में हम लोग करेंगे। बेटा देखो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस बेटा क्या बन जाएगा बताओ, C।
जहां बेटा उसका कलर कैसा होता है बताओ बेटा, पेल ग्रीन, ठीक है बेटा, या फिर ग्रीनिश येलो, इसको हम लोग बोल देते हैं पेल ग्रीन या फिर ग्रीनिश येलो, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, पहले तो बेटा सॉल्यूशन कलर था ब्लू, अब बेटा क्या होगा बताओ, ग्रीनिश येलो सॉल्यूशन का, और बेटा देखो कॉपर जो बेटा हो ना ब्लू से हो जाता है ब्राउन, तो बेटा देखो चेंज इन कलर आपका हुआ है। और अगर बेटा देखो किसी भी प्रोसेस में बेटा क्या हो रहा है बेटा, किसी बेटा प्रोसेस में कलर बेटा अगर चेंज हो रहा है तो उसको बेटा हम बोल सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है बेटा। तीसरी बात हमारी बेटा क्या बन जाती है, थर्ड पॉइंट बेटा, पॉइंट नंबर थर्ड हमारा बन जाता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी अगर बेटा हो रखा है, अच्छा बेटा पीपीटी का मतलब क्या होता है, पीपीटी बोले तो प्रेसिपिटेट, यानी बेटा देखो ये हमारे पास ना बेटा किसी भी रिएक्शन में बचा हुआ बेटा इनसॉल्युबल पार्ट होता है। क्या होता है बताओ बेटा, किसी भी रिएक्शन में बचा हुआ इनसॉल्युबल पार्ट, मतलब कि बेटा देखो वो पार्ट, वह भाग जो बेटा रिएक्शन में डिसॉल्व नहीं हुआ है बेटा, वो बच गया है, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं। और बेटा किसी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या बोला मैंने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे बात, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, इसी चैप्टर में लोग बात करेंगे और आज ही इसकी हम बात करेंगे बेटा। तो देखो ध्यान से बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का बेटा मतलब होता है कि बेटा किसी भी रिएक्शन में इनसॉल्युबल बेटा अगर पार्ट बच जाता है तो उस बेटा इनसॉल्युबल पार्ट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीटी बोल देते हैं, ठीक है। अगर बेटा देखो पीपीटी बना बेटा किसी भी रिएक्शन में, तो बेटा हम कह सकते हैं कि वहां बेटा उस रिएक्शन में क्या हुआ था, केमिकल चेंज हुआ था। तीसरी बात, चौथी सॉरी है ना बेटा, देखो अगली बेटा हमारे पास बात क्या आती है, देखो चेंज इन टेम्परेचर। बेटा देखो किसी बेटा रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ सकता है बेटा, टेम्परेचर घट सकता है, और यहाँ बेटा हम लोग दो इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। बेटा देखो टेम्परेचर रिलीज होना और टेम्परेचर बेटा क्या होना, देखो एब्जॉर्ब होना, दोनों में अंतर है बेटा। अगर बेटा किसी भी बेटा रिएक्शन में से टेम्परेचर बेटा अगर रिलीज होता है, निकलता है बेटा, मतलब बेटा हीट बेटा अगर क्या होती है, इवॉल्व होती है, सिंपल सी हम लोग बातें करेंगे बेटा। टेम्परेचर बेटा अगर डिक्रीज होता है, इसका मतलब क्या कि हीट बेटा क्या होगा, इवॉल्व हुई होगी। और दूसरी बेटा हम लोग बात करें, बेटा हम लोग बात करते हैं देखो एब्जॉर्बिशन ऑफ हीट, कि बेटा अगर किसी बेटा रिएक्शन में हीट बेटा क्या हुई है बताओ, एब्जॉर्ब हुई है, इसका मतलब टेम्परेचर उसका इंक्रीज हुआ होगा, बढ़ा होगा। तो देखो इन दैट केस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा, समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। एक्सोथर्मिक बेटा रिएक्शन का कॉन्सेप्ट सिंपल, आगे भी इसकी बात करेंगे, पहले यहाँ पे इतना समझ लेते हैं बेटा हम लोग कि एक्सोथर्मिक का बेटा मतलब है कि वो रिएक्शंस बेटा देखो जिनमें से बेटा क्या होता है, हीट एनर्जी बेटा क्या होती है, इवॉल्व होती है, निकलती है। और दूसरी बात बेटा हमारे पास बनती है कि वो रिएक्शंस बेटा जिनमें हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन को कराने के लिए, उन्हें बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं बेटा। तो दो कहानी बन जाती है, एक टेम्परेचर बेटा हमें देना पड़ सकता है, टेम्परेचर वहां से निकल सकता है बेटा, तो चेंज इन टेम्परेचर होगा, ठीक है। अगली बात में आराम करें तो इसके बाद चलो स्क्रीनशॉट्स का आप ले लेंगे एक बार, है ना, इसको रफ करते हैं फिर आगे की बातें करेंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, और बस ध्यान लगा के सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, सारी बातें सुनिए ध्यान से, और नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बेटा अगर आपने देखो अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ एक बार, अगर आपको लग रहा है कि हमारी पूरी साल से ऐसे ही निकल गई, हमने तो कुछ नहीं पढ़ पाए हम। अच्छा बेटा दूसरी बात ये भी होती है कि ना एग्जाम टाइम पे हमारा बहुत मन करता है किस चीज़ का, कि भैया एग्जाम सर पे आ गए, अब तो हमें पढ़ना चाहिए, अब तो हमें पढ़ना चाहिए। जैसे ना मैं बच्चों से बेटा बात करता हूँ, हम लोग ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं तो हम लोग बच्चों से रिव्यूज लेते हैं, बात करते हैं, तो उनका एक ही क्वेश्चन निकल के आता है कि सर मन तो बहुत करता है पढ़ने का, है ना, लगता है कि पढ़ें, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। बेटा उसका रीज़न है कि आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करी है ना, आपने बेटा शुरुआत से कुछ नहीं पढ़ा, और आप पढ़ने बैठते हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अंतिम बार का मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर आपने अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो अब भी आप पढ़ के अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं एग्जाम में। तो सारी वीडियोस आपको फॉलो करनी है, पहली बात, ठीक है। दूसरा बेटा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना, सारे बेटा आपको क्वेश्चंस करने हैं, सॉल्व करने हैं, उसके बाद डेफिनेटली मेरी गारंटी है श्योर कि आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। इसी बात बेटा हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। थोड़ा हमने केमिकल बेटा हमने रिएक्शन की बात करी बेटा, रिएक्शन कब कब होती है बेटा, कंडीशंस की हमने बात कर ली, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, है ना, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, डिफरेंट बेटा हम लोग बात करते हैं निकले। जब बेटा हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं बेटा तो हम लोग देखो पढ़ते हैं नेक्स्ट चीजें, और बेटा हमारे पास क्या आती है वो चीजें
कि बेटा देखो कैसे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बार बार बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया हम रिएक्शन को कैसे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, यानी कि हाउ वी कैन मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। बेटा वो केमिकल इक्वेशन को बेटा और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने का मतलब क्या होता है बेटा कि हमें उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। बस दो तीन चीजें फॉलो करनी होती बेटा, हमें रिएक्शन हमारी इंफॉर्मेटिव बन जाती है। अच्छा पहले बात करते हैं बेटा रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। मैं मान लेता हूं बेटा मेरे पास कोई रिएक्शन है A प्लस B, बेटा दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं बेटा और बेटा C का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ध्यान देना इस बात पे। जो बेटा हमारे पास सबस्टांस बेटा मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हैं जिनकी बेटा देखो आपस में रिएक्शन हो रही है, इनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बेटा हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। इसको बेटा हम क्या बोलेंगे बताओ, इसको हम लोग बोलेंगे सर रिएक्टेंट, और इसको हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही पकड़े बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे प्रोडक्ट, यानी कि जो नया सबस्टांस फॉर्म हुआ है उसको हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्ट। तो बेटा हमारे पास दो चीजें आ गई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच की कहानी चलती जानी है। अब इन्हीं से हम लोग बेटा और ज्यादा रिएक्शन से क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अगर मैं क्या करूं, मैं इनकी बेटा अभी देखो मैंने यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है सिंपली, अगर मैं ये लिख दूं कि ए की स्टेट मान लो बेटा सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है ए बी की मान लो बेटा कोई और मतलब लिक्विड स्टेट है या सॉलिड ही है ना। कहने का मतलब क्या है कि अगर बेटा मैं इनके फिजिकल स्टेट्स को, किसको बताओ, फिजिकल स्टेट्स को अगर बेटा मैं इनके डिफाइन कर दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि भैया हमने एक नई जानकारी प्राप्त कर ली बेटा रिएक्शन से। हमें पता चल गया कि ये वाला सबस्टांस भाई साहब सॉलिड स्टेट का होता है और ये वाला सबस्टांस जो होता है ना भाई साहब, ये वाला जो आइटम भाई साहब ये लिक्विड स्टेट का है, और जो बनाए सबस्टांस इसकी स्टेट क्या है इसका भी हमें आइडिया लग जाता है। सही बात है कि नहीं बताओ, बिल्कुल सही बात है सर, है ना। तो यहाँ बेटा हमारे पास देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस, कहने का मतलब बेटा ये है कि जब बेटा हम लोग फिजिकल स्टेट्स को, जब बेटा हम लोग देखो फिजिकल स्टेट किसकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बेटा हम डिफाइन कर लेते हैं तो हमें बेटा और थोड़ी इंफॉर्मेशन रिएक्शन से हमें मिल सकती है। दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात आपकी बन जाती है कि अगर बेटा हम कंडीशंस को शो कर दें कि किन किन कंडीशंस में बेटा ये रिएक्शन हुई है, कितना बेटा हमने टेम्परेचर दिया, कौन से बेटा हम लोग रिएजेंट का यूज कर रहे हैं, कितना बेटा हमने उस पर प्रेशर लगाया, कितना मतलब क्या क्या बेटा हमने कंडीशंस रखी है रिएक्शन की बेटा, अगर हमें उसका आइडिया लग जाए तो हम लोग और ज्यादा बेटा रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है कि जब बेटा हम लोग कंडीशंस को लिख लेते हैं, कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, कंडीशंस ऑफ प्रेशर, है ना बेटा, कि कितना हमने प्रेशर रिएक्शन पे लगाया था बेटा, रिएजेंट्स पे, रिएक्टेंट्स पे ना बेटा, और किस बेटा हम लोग रिएजेंट का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं जिसकी प्रेजेंस में बेटा कोई भी रिएक्शन हो रखी है। ठीक है, तो देखो बेटा देखो ध्यान से समझने वाली बात है कि जब बेटा हम लोग इन चीजों को लिख लेंगे बेटा, कंडीशन ऑफ रिएक्शन, है ना। तीसरी बात बेटा क्या है कि हमने देखो टेम्परेचर की हमने बात कर ली बेटा, मैंने बताया आपको कि टेम्परेचर बेटा हम रिएक्शन में दे भी सकते हैं बेटा, और बेटा वहां से टेम्परेचर इवॉल्व भी हो सकता है, वो कहानी अलग है ना। तो जब बेटा हम लोग इनकी बेटा दो तीन चीजों को हम लिख लेंगे, कंडीशंस को बेटा डिफाइन कर देंगे बेटा, हम लोग बेटा रिएक्टेंट और बेटा प्रोडक्ट की क्या लिखेंगे, फिजिकल स्टेट्स को डिफाइन कर देंगे, तो बेटा इससे हम लोग रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इसके बाद बेटा कहानी आ जाती है नेक्स्ट कि जो बेटा हमने थोड़ी देर पहले रिएक्शन लिखी थी, क्या सर वो वास्तव में सही थी, H2 + O2 एरो H2, क्या ये बेटा इक्वेशन, सॉरी रिएक्शन नहीं इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या ये इक्वेशन बेटा वास्तव में सही थी, क्या इसमें कोई कमी आपको दिख रही है, बताइए। बिल्कुल सही पकड़ा बेटा, इसमें कमी है। अभी क्या कमी है, देखो कमी बेटा ये हमारे पास दिख रही है साफ साफ कि बेटा हम लोग इसके ना, क्योंकि हमने बेटा 9th क्लास में लोग पढ़ के आए बखूबी, क्या मतलब नहीं पढ़ के आए, पढ़ना चाहिए था ना, अभी हम लोग पढ़ा देते नहीं पढ़ के आए तो बेटा 9th क्लास हम लोग पढ़ के आए बेटा, हमें पढ़ना चाहिए था नहीं पढ़ के आए तो क्या, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने बेटा पढ़ा था, देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब बेटा क्या होता है ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, बेटा देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेटा हमारे पास दो थे, है ना बेटा। पहला था हमारे पास देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बेटा पहला था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सही बात है। और दूसरा बेटा हमारे पास था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, या बेटा इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, और वी कैन आल्सो से दैट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन।
बेटा इन दोनों लॉज में हमें क्या बताया गया, हमें बताया गया कि टोटल मास, देखो बेटा पहले की हम लोग बात करते हैं बेटा, इसमें बेटा हमें बताया गया कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो बेटा हमारे पास रिएक्टेंट का बेटा मास होगा ना बेटा वही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए, तब तो बेटा रिएक्शन हमारी सही है, वरना हमारी रिएक्शन सही नहीं है। और अगर बेटा हमारा मास बराबर नहीं आ रहा है तो हमें बराबर करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, क्योंकि लॉस कभी गलत हम साबित, लॉस कभी गलत होते ही नहीं है ना, तो लॉस को बेटा हम गलत कैसे साबित कर सकते हैं। तो हमें रिएक्शन के बेटा मासेस को बराबर करना पड़ेगा, और उसको बेटा हम बराबर कैसे करते हैं, उसको बेटा हम बराबर करते हैं बाय बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेड मार्कर से लिखते हैं भैया, एग्जाम में क्वेश्चंस बेटा बनते हैं, आपके ध्यान रखेंगे, और डिफरेंट टाइप के बेटा आपके क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, पहले बात करते हैं बेटा बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अच्छा बेटा देखो, बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले एक बात और, कि अगर बेटा हम बात करें देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की, बेटा इसका मतलब क्या होता है जानते हो बेटा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। तो सुनिए बेटा, देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि बेटा किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर, बेटा किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो बेटा हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, they have fixed proportion या they are in fixed proportion of mass या by mass। बेटा देखो मास का बेटा उनका जो रेशियो होता है ना, प्रोपोर्शन जो बेटा होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ये कहानी हमें इसमें बताई जाती है, ठीक है। बेटा देखो इन्हीं लॉज को बेटा हम लोग फॉलो करने के लिए, है ना बेटा, इन्हीं लॉज को हम लोग देखो फॉलो करने के लिए बेटा हम लोग किसी भी इक्वेशन को हम लोग बेटा बैलेंस करते हैं। जब बेटा हम 11th क्लास में पहुंचेंगे तो हम और भी लॉज को उसमें एडअप कर देंगे, है ना, और भी हम लॉज पढ़ने वाले हैं आगे, वो आगे कहानी, उसकी बात अभी नहीं करते बेटा। तो देखो यहां से देखो क्वेश्चन बनने के चांसेस क्या हैं वो सुन लीजिए बेटा। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। सिंपल सी बात से समझेंगे भाई इस बात को हम लोग। देखो मैंने आपसे कहा बेटा मेरे पास ना ये मार्कर है, और मैंने इस मार्कर को देखो यहाँ पे इस तरह से टेका हुआ है, रखा हुआ है मैंने इस तरीके से। अभी तो बेटा आराम से ये ना बिल्कुल यहाँ पे इस तरह स्टेबल है, रखा हुआ आराम से। अगर मैं ये काम कर दूं बेटा, मैं एक साइड पे इसके वेट को ज्यादा कर देता हूँ, मतलब मैंने इसको ऐसे रख दिया, तो क्या होगा, गिर जाएगा, है ना, गिर गया देखो। तो वो कहने का मतलब बेटा क्या है कि अगर बेटा मैं दोनों तरफ बेटा इसका वेट ना मैं इक्वलाइज करता हूँ, उसको बेटा मैं अगर बराबर रखता हूँ, तो सिंपल सी बातें हैं कि अगर इसका वेट जो है दोनों तरफ अगर बराबर है तो ये स्टेबल रहेगा बेटा, ये बैलेंस रहेगा। पॉइंट आ गया, ये क्या रहेगा बताओ, बैलेंस रहेगा। अगर बेटा मैं एक साइड वेट को ज्यादा कर देता हूं तो मार्कर नीचे गिर गया। इसका मतलब ये है कि अगर अब हमारे पास यहाँ कौन सी दो साइड है बेटा, यहाँ हमारे पास दो साइड ये वाली है कि सर एक को तो आपने बताया था कि एक तो रिएक्टेंट होता है, दूसरा सर आपने बताया प्रोडक्ट होता है। और अगर बेटा देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे बेटा प्रेजेंट जो हमारे बेटा एटम्स है ना बेटा, जो एलिमेंट्स हैं, अगर बेटा उनके नंबर ऑफ एटम्स आपके बराबर हैं, मान लो देखो यहाँ बेटा आपके पास ए प्रेजेंट था और बेटा यहाँ भी आपके पास ए प्रेजेंट था, है ना। तो देखो दोनों के बेटा जो एटम्स है ना बेटा वो बराबर अगर हैं, एक ए यहाँ है तो बेटा एक ही यहाँ पे होना चाहिए, तब तो बेटा हम कह सकते हैं कि हमारी बेटा रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड है बेटा, इक्वेशन कैसी है हमारी, बैलेंस्ड है। अगर बेटा देखो नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है तो भैया इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस्ड है। कैसी है बताओ, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इफ द नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स देन वी कैन से इक्वेशन इज बैलेंस्ड। और अगर बेटा देखो नंबर ऑफ एटम्स बेटा बराबर नहीं है तो बेटा हम कह सकते हैं कि इक्वेशन बेटा हमारी बैलेंस नहीं थी, है ना। दूसरी बात, अब बेटा उस इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे सर, हाउ, क्योंकि हमें तो लॉस को फॉलो करना है ना, तो कैसे उसको बेटा हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, हाउ वी कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सिंपल सी चीजें हैं, बस आपको नंबर ऑफ एटम्स को काउंट अप करना है और बैलेंस करना। दो तीन एग्जांपल्स करते हैं, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं, छोटा सा एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी बेटा पेज नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है क्या, कि जब हम लोग मैंने लिखा था यहाँ पे भी ना, लिख दिया था ये वाला क्वेश्चन, रफ हो गया, पहले लिखा था मैंने कि जब बेटा हम लोग हाइड्रोजन को बेटा हम लोग क्लोरीन के साथ एडअप करते हैं, मिलाते हैं, तो भैया देखो HCl का फॉर्मेशन होता है। हाँ बेटा टेक्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन नहीं है ना, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है बेटा। तो देखो यहाँ पे ना बेटा आपके पास अगर आप देखेंगे देखो बहुत सिंपल तरीके से इसको हमें बैलेंस करना है, ज्यादा कुछ अप्लाई करना नहीं है।